जो पूरा था, जो सारी चीजें थी वो बेस थी स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर एंड द लॉन्च ऑफ स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आइए एक एक करके सारी डिटेल्स को समझते हैं कि क्या हुआ था दुबई इवेंट में, दुबई कन्वेंशन में। सो मिशन तो साफ है। मिशन तो पीएलसी अल्टीमा का, पीएलसी यू का, प्लैटिनम वर्ल्ड का साफ है। अल्टीमा का जो मिशन है वो है बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड डिजिटल करेंसी एंड इकोसिस्टम इन क्रिप्टो स्पेस अवेलेबल टू एवरीवन। एक ऐसा करेंसी जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित हो, सबसे ज्यादा उपयोगकारी हो, और जिसका अर्थतंत्र यानी कि इकोसिस्टम का जो इकोसिस्टम भी बहुत बड़ा हो और सबसे ज्यादा यूजेबल इकोसिस्टम हो, जिसमें जिस अर्थतंत्र में हम सिक्के को, टोकन को और अन्य प्रोडक्ट्स को यूज कर सके। और अगर हम कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में देखें तो हमको सबको पता है कि ऑलमोस्ट 7 ईयर से कंपनी मार्केट में है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कंपनी के पास, बिजनेस का प्रूफ है, और 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब यूजर्स का दावा करती है कंपनी पूरे विश्व से, और प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रूफ ऑफ मार्केट भी है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है और जो सबसे बड़ा टास्क जिसको कह सकते हैं कंपनी के हाथ में है कि कंपनी को बिल्ड करनी है कम्युनिटी। कम्युनिटी बिल्ड करनी है, कम्युनिटी यानी कि समुदाय बिल्ड करना है, ऐसे यूजर्स बिल्ड करना है जो इस टेक्नोलॉजी और इस प्रोजेक्ट को लेके सीरियस हो और प्रोडक्ट्स को यूज कर सके। सो अभी फिलहाल 2016 से शुरुआत हुई थी, 2016 लगभग दिसंबर से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की। एंड हम बात करें तो आज ये समय है जो लगभग 2 मिलियन यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, 2 मिलियन टेक्नोलॉजी यूजर्स बिल्ड हो चुके हैं। और ऐसे 20 लाख लोग हैं जो पूरे विश्व से, ऐसे 20 लाख अकाउंट्स हैं जो भी पूरे विश्व से इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। सॉरी। सो 2023 यानी इस साल के अंत में 5 मिलियन यूजर्स यानी कि 50 लाख लोगों की आशंका है कि इतने यूजर्स तक कंपनी इंक्रीज कर सकती है। 10 मिलियन यूजर्स अप टू 2025 तक 10 मिलियन यूजर्स बिल्डअप हो सकते हैं, बिल्डअप किए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कौन से पार्ट है जो बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा प्रचलन में आ सकते हैं और लोग भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये कंपनी का विजन है, ये कंपनी का ड्रीम है इन सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना। और हमेशा कंपनी ने अपने ड्रीम और विजन के ऊपर काम करने का अथक प्रयास किया है, फुल एफर्ट्स किए हैं कि अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना। इसी वजह से आपने देखा होगा कि एकमात्र ऐसी कंपनी इस इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन प्लस नेटवर्क इंडस्ट्री में, क्रिप्टो प्लस नेटवर्क इंडस्ट्री में, जिन्होंने संभव कर दिखाया कार्ड्स लॉन्च करके, डेबिट कार्ड्स लॉन्च करके, वो भी पावर्ड बाय मास्टर कार्ड। So this is one of the most difficult tasks they have ever achieved in this market. So marketplaces जहाँ पे प्लैटिनम डील जैसे मार्केटप्लेसेस, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा, प्लैटिनम डील जैसे मार्केटप्लेसेस, एक्सचेंज यानी कि अल्टीमा का अपना एक्सचेंज अल्टीमा एक्स, जहां पे आप सब यूज कर सकते हैं इस एक्सचेंज को, और वहां पे एक्सचेंज का और स्मार्ट ब्लॉकचेन के कॉइन्स भी अवेलेबल होंगे भविष्य में। और अल्टीमा ट्रैवल क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे अल्टीमा ट्रैवल क्लब के माध्यम से आप ये ट्रैवल क्लब में हिस्सा बन सकते हैं और क्रिप्टो से बुकिंग्स कर सकते हैं, क्रिप्टो से यूजेज कर सकते हैं, क्रिप्टो के माध्यम से ट्रैवल को प्लान कर सकते हैं। दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप गेम्स खेल सकते हैं। क्योंकि देखिए गेमिंग इंडस्ट्री का जो नजरिया बदला है लोगों के द्वारा, जिस तरीके से लोग आज के जमाने में गेमिंग इंडस्ट्री को देख रहे हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल पायदान पे है। और गेमिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ $100 बिलियन से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री, आई थिंक उससे भी ज्यादा हो गई, आई डोंट नो, बट लगभग $100 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है गेमिंग पूरे विश्व में। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री नाउ
और इट इज ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। एनएफटीज भी, एनएफटीज, डेफी, सो ये भी एक बहुत अपसर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, बट एनएफटी पार्ट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का पार्ट नहीं है। दो, ब्लॉकचेन मार्केट का एक बहुत अहम हिस्सा है, बट अभी भी क्रिप्टो मार्केट का पार्ट नहीं है। क्राउड फंडिंग, आपने पहले भी एग्जांपल्स देखे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के, एंड आने वाले भविष्य में और बेहतर प्लेटफॉर्म्स आएंगे जहां पे अल्टीमा एंड प्रोडक्ट्स के साथ आप इसे यूज कर पाएंगे। तो ग्रोथ के लिए, आने वाली बेहतर संभावना के लिए दो चीज चाहिए। एक है सबसे बड़ी कम्युनिटी, बिगेस्ट कम्युनिटी, बड़ा समुदाय, और सेकंड है स्ट्रॉन्ग टोकन। तो स्ट्रॉन्ग टोकन चाहिए, ऐसा टोकन जिसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा टोकन जो फास्ट फॉर यूजेज हो, एंड जो लेजिट हो मार्केट में, एंड जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में सहयोगकारी हो। पीएलसी अल्टीमा एंड पीएलसी यूएक्स दोनों के बारे में बात करते हैं। सो पीएलसी अल्टीमा के साथ हम बात करें, जो क्रिप्टो मार्केट्स और मिस्टेक्स हुई पिछले वर्षों में या पिछले कुछ समय में, वो ये थी पीएलसी अल्टीमा के साथ और पीएलसी यूएक्स के साथ, कि पीएलसी अल्टीमा का जो प्राइस था वो बहुत फास्ट था और बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट था। तो जब बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट होता है तब भी कुछ ऐसी चीजें, परेशानियां होती है जिसका सामना करना पड़ सकता है, और लोगों ने देखा, जिस वजह से ये मार्केट बहुत क्रेजी और ग्रीडी हो चुका था। प्रोविजन ऑफ मिंटिंग, तो मिंटिंग में मैक्स यूजर्स को डबल फार्म्स भी ऑफर किए गए, यानी कि आप कह सकते हैं एक लैंग्वेज में कि हाफ रेट में फॉर्म्स डिलीवर किए गए। कॉइन मार्केट कैप की रैंकिंग को अपग्रेड नहीं किया गया, एक्सचेंजेस में कैपिटलाइजेशन बड़ा नहीं हो पाया, यानी कि कॉइन मार्केट कैप ने इस कॉइन को बेहतर तरीके से कंसिडर नहीं किया। और क्रिप्टो विंटर्स भी आप देख पाएंगे, फिक्स वैल्यू जो था पीएलसी एक्स का, जो पीएलसी एक्स कॉइन था उसका एक फिक्स वैल्यू था, जिस वजह से लोगों को लंबे समय तक अपने कॉइन्स को लिक्विडेट करने में मार्केट में समय लगा। बहुत सारे यूजर्स ने मिंट रीमिंट 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 किया, जिस वजह से थोड़ा ओवर सप्लाई बढ़ा और लोगों में अनसर्टेन पैनिक भी पैदा हुआ। सो इसी वजह से स्मार्ट ब्लॉकचेन का डिसीजन लिया गया, जो कि लास्ट ईयर 2022 में मिस्टर एलेक्स एंड कंपनी के डिसीजंस के वजह से स्मार्ट ब्लॉकचेन की सोच, स्मार्ट ब्लॉकचेन का विचार आया एंड स्मार्ट ब्लॉकचेन पे काम करना शुरू हुआ। एंड स्मार्ट ब्लॉकचेन ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, जहां पे आप देख सकेंगे यहाँ गिवन वेबसाइट पे स्मार्ट ब्लॉकचेन को। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, जहां पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट यहाँ पे, यानी कि जो सिक्योरिटी है, जो बेहतरीन सिक्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और यहाँ पे एप्लीकेशंस, टोकन्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। सो अब जितने भी कॉइन्स थे, जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो पीएलसी, पीएलसीयूसी, पीएलसीयू, पीएलसीयू प्रो, पीएलसीयू एक्स, ये सारे कॉइन्स में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए इन पिछले वर्षों में और इस पिछले समय में। तो जितने भी उतार चढ़ाव देखे गए, बहुत से ऐसे लोग थे जो कंपनी के साथ अंत तक रहे, अभी तक रहे, और उन्होंने अपना होप नहीं खोया और अपने कॉइन्स को, अपने टोकन्स को होल्ड रखा। सो यहीं पे आपको कंपनी एक ऑप्शन दे रही है, ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस रिपीट करता हूं, कंपनी आपको एक ऑप्शन दे रही है, कंपनी आपको एक मौका दे रही है। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है ये करना कि आप अपने कॉइन्स को ऑल न्यू स्मार्ट कॉइन क्या है? स्मार्ट कॉइन स्मार्ट ब्लॉकचेन का, इस बेहतरीन ब्लॉकचेन का एक मदर कॉइन है, जहां पे ये सारे कॉइन्स, सारे अलग अलग कॉइन्स आप स्मार्ट कॉइन में स्वैप कर पाएंगे, यानी कि एक बहुत ही हायर वैल्यू से
एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू से, जो प्रेजेंट मार्केट से भी बेहतर वैल्यू है, उससे आप अपने कॉइन्स को स्मार्ट कॉइन में स्वैप कर पाएंगे। स्मार्ट कॉइन, जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है। और कैसे, जब भी आप अपने कॉइन्स को स्वैप करेंगे तो कैसे लिक्विडिटी आएगी, आइए उसको जानते हैं। जब भी आप कॉइन्स को स्वैप करते हैं, लिक्विडिटी इस प्रकार से मार्केट में आएगी, क्योंकि स्मार्ट कॉइन जो है उसके वहां पे डिजिटल राइट्स है। डिजिटल राइट्स जो है वो आप ले सकते हैं, नोटराइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रस्टीज बिल कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और ये टोटली डिसेंट्रलाइज होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे ग्लोबल पेमेंट, पूरे विश्व के पेमेंट्स हो सकते हैं, रेमिटेंसेस जो होते हैं वो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे आ सकता है, ई कॉमर्स डेवलप हो सकता है, P2P लैंडिंग जो हम करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो यहाँ पे किया जा सकता है। एंड बहुत सारे और ऑप्शंस खुल जाते हैं यहाँ पे, यानी कि लीगल चीजों को भी स्मार्ट कॉइन, स्मार्ट ब्लॉकचेन पे लाया जा सकता है। और हर ट्रांजैक्शन पे, हर कॉन्ट्रैक्ट पे जो गैस यूज होगी, गैस जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, आप कंपेयर ना करें, हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण जिसको हिंदी में कहते हैं, जिनको नहीं समझ आता, उदाहरण देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ट्रॉन की ब्लॉकचेन, तो ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे जितने भी कॉइन्स, टोकन्स आते हैं, वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने में या उसे लिस्ट करने में जो सबसे आवश्यक कॉइन होता है वो होता है ट्रॉन। तो ट्रॉन गैस बनता है और ट्रॉन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसडीटी, TRC20 पे जो यूएसडीटी है, वहां पे जब भी आप यूएसडीटी के ट्रांजैक्शंस करते हैं तो फीस आपको क्या देनी पड़ती है, ट्रॉन में आपको फीस देनी पड़ती है। उसी प्रकार से स्मार्ट ब्लॉकचेन जो होगी, स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो मदर कॉइन होगा वो स्मार्ट कॉइन होगा। एंड यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ स्मार्ट ब्लॉकचेन पे द ऑल न्यू अल्टीमा टोकन, ध्यान सुनिएगा, अल्टीमा टोकन की शुरुआत होगी। और ये अल्टीमा टोकन मिंटिंग पे काम करेगा। स्मार्ट कॉइन की मिंटिंग नहीं होगी, उसका प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। सारी सारी जो लिक्विडिटी एंड क्वांटिटी है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, PLC, PLCU, PLCC प्रो और एक्स के द्वारा ही सारे कॉइन्स यहाँ पे स्वैप किए जाएंगे और उसी से यूज किए जाएंगे। द अल्टीमा टोकन आप देखेंगे तो वो 10 सेंट से शुरू होगा और इसकी शुरुआती अवेलेबल सप्लाई 20,000 कॉइन्स की होगी। इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई होगी वो 11 मिलियन, यानी कि 1,10,00,000 की मैक्सिमम सप्लाई होगी टोटली की इसकी। ये 100% पहले दिन से बहुत बड़ी होगी इसकी लिक्विडिटी, बहुत शानदार होगी ये। और जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ पॉसिबिलिटी, जो आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी संभावना हो सकती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये मार्केट है, और ये सारे टोकन्स, ये ब्लॉकचेन, ये कॉइन्स, ये मार्केट का हिस्सा है। इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी को। तो यहाँ पे 2 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी है, यानी कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, समुदाय ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है। यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थतंत्र है, विशाल का अर्थतंत्र है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी है। तो यहाँ पे इस वजह से फार्म्स, यानी कि जिससे आप इस कॉइन्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ये बहुत इजी टू यूज होंगे। और ये डे वन से अल्टीमा डैशबोर्ड फार्मिंग पे काम करेगा। मैक्सिमम सिक्योरिटी यहाँ पे होगी, क्योंकि ये फुल ऑटोमेशन पे काम करेगा। यहाँ पे लोगों को प्राइवेट कीज, लाइसेंसेस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। एंड डुप्लीकेशन बहुत फास्ट होगा सभी के लिए। सो आइए जानते हैं ये किस प्रकार से काम करेगा। इसकी जो मिंटिंग स्पीड होगी, इसकी मिंटिंग स्पीड लगभग 7.2 से शुरू होगी और घटते क्रम
ऑफ प्रोडक्शन में ये 7.2 से जीरो हो जाएगा, यानी कि 7.2 मैक्स प्रोडक्शन, जो अगर आप शुरुआती तौर पे फार्म्स को बाय करते हैं और फ्रीज करते हैं तो 7.2, एंड धीरे 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 ये घटना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं। और इसकी जो इनिशियल सप्लाई है, शुरुआती सप्लाई, ये बहुत कम होगी, 20,000, और मैक्स सप्लाई 1,10,00,000 के आसपास प्रोजेक्टेड है कि अगले कुछ वर्षों में, अगले समय में इसके जो यूजर्स होंगे वो 10 मिलियन प्रोजेक्टेड है, और बड़ी कम्युनिटी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको पता ही है। बहुत सारे न्यू प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे न्यू यूजर प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे, और यहाँ पे इसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर का को भी बहुत महत्व दिया गया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर क्या है? दिस इज अ न्यू इंडिकेटर, न्यू टूल फॉर द बिजनेस। दिस इज द न्यू एंड द ब्रांड न्यू टूल फॉर द मार्केट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। मार्केट की ग्रोथ के लिए, मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए, और मार्केट एक सही ढंग से एथिकल मैनर से चल सके, तो यहाँ पे उस वजह से आपके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर यहाँ पे है, जहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की है कि कैसे वो अपने इस कॉइन को यूज करते हैं, कैसे वो इस कॉइन को चलाते हैं। आइए जानते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर है वो इस प्रकार से है, ग्रीन, येलो और रेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर ग्रीन, येलो और रेड 3 कलर्स में काम करता है, जहां पे एक है प्राइस जब बेस्ट होता है मार्केट में, तब आपके पास जितने भी कॉइन्स होते हैं जो आपने प्रोड्यूस किए होते हैं, जो चाहे आपने मिंट किए होते हैं, जो शायद आपने बाई भी किए होते हैं, वो कॉइन्स जो आपने बाई किए वो डायरेक्ट एक्सचेंज से किए, लेकिन जो आप मिंट कर रहे हैं, जो कॉइन आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, इन कॉइन्स को आप बहुत आसान तरीके से, बहुत शानदार तरीके से यूज कर पाएंगे। जो कॉइन आप मिंट कर रहे हैं, जिन कॉइन की मिंटिंग हो रही है, इन कॉइन्स को आप क्या कर सकते हैं? जो कॉइन आप मिंट कर रहे हैं उन्हें इन 3 कैटेगरी में, जब आप मार्केट में से यूज करते हैं तो इन 3 कैटेगरी में उसे विभाजित कर सकते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन यानी कि जब मार्केट का प्राइस अपने पीक पे हो, अपने बेस्ट पे हो, और मार्केट में लिक्विडिटी की जो लिक्विडिटी है वो कई ज्यादा हो, तो आप ग्रीन इंडिकेटर पे होंगे। जब मार्केट में प्राइस घटते क्रम में हो और लग रहा हो कि मार्केट में प्राइस घटने वाला है, जो प्रोडक्शन कम्युनिटी है, यानी कि ये एक्सचेंज कम्युनिटी के लिए नहीं है। एक्सचेंज तो आप यूज कर ही सकते हैं इसे एक्सचेंज पे, लेकिन ये उस कम्युनिटी के लिए जो प्रोड्यूस कर रही है कॉइन को, जो कॉइन को बढ़ा रही है, जो कॉइन को 7 गुना बढ़ाएगी साल में, ये उस कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर है। प्राइस को पंप करने के लिए 50% तक जो उनको कॉइन हर महीने मिंट होगा, वो कॉइन मिंट करेंगे, वो यही लोग वो कॉइन्स फ्रोजन कर सकते हैं, और इसके लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। 7 दिन तक आपके पास समय होगा, 7 दिन तक आपके पास समय होगा कि आप 7 दिन का उपयोग करें और हाफ कॉइन को फ्रीज कर सकें। प्राइस जैसे ही रेड जोन में चला जाता है, इसका भी थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम। जैसे अगर बेस प्राइस हम 20,000 को लेते हैं, बेस्ट प्राइस को, और 17,000 तक कॉइन का रेट चला जाता है, तो क्या होगा? रेड जोन, रेड 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 रेड, आपको अपने प्रोड्यूस्ड हुए सारे कॉइन्स फ्रोजन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी होंगे, जो लोग भी फार्म्स को बाय करेंगे वो प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी होंगे। वो जितने भी लोग होंगे वो कॉइन को प्रोड्यूस करेंगे, इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर होगा। जितना भी कॉइन एक कॉइन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, जिन्होंने फार्म्स को बाय किया है, उसमें से 60% वो व्यक्ति क्या करेगा?
यूज कर पाएगा, फ्री टू यूज होगा, और 40% वो व्यक्ति जो होगा, 40% 40% उसे न्यू फार्म्स को बाय करने में, फार्म अपग्रेड करने में ही यूज करना होगा। सो आइए जानते हैं अल्टीमा बर्निंग 40% बैलेंस अपग्रेड। तो जितने भी लोग अपग्रेड करेंगे अपने फार्म्स को, जितने भी लोग अपने फार्म्स को बढ़ाएंगे, वो इन फार्म्स को बढ़ाते बढ़ाते, इन फार्म्स को ग्रो करते करते जो भी कॉइन यूज करेंगे वो सारे कॉइन्स बर्न कर दिए जाएंगे। आप जितना भी मिंट करते हैं और आपके अवेलेबल बैलेंस में जितना भी कॉइन है वो 1%, जी हाँ 1% तक आप पे आउट ले सकते हैं हर दिन। जी हाँ, अभी फिलहाल के लिए ये सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है। आने वाले समय में चेंजेस किए जाएंगे, बट दिस इज द बेस्ट प्लान टिल नाउ। दो अल्टीमा आप देख पाएंगे, दो अल्टीमा आप फ्रोजन करते हैं तो एक अल्टीमा से आपको मैक्स लोड, एक अल्टीमा के वैल्यू से आप मैक्स लोड लाइसेंस खरीदते हैं, एक अल्टीमा के वैल्यू से आप फार्म यूनिट खरीदते हैं। 3 वर्ष के लिए आपने जो फ्रोजन कॉइन्स थे वो 3 वर्ष के लिए फ्रोजन होते हैं, 3 वर्ष के बाद वो अनफ्रीज किए जाते हैं। 60 और 40% का 1% डे रूल्स के हिसाब से आप काम करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अल्टीमा का फार्म यूनिट है, तो आप 0.36 अल्टीमा पाएंगे इन योर अवेलेबल बैलेंस एवरी 30 डेज, और इसी के साथ साथ 0.24 का आप अपग्रेड 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 कर पाएंगे। किसी समय आप चूक गए और आपने फ्रोजन नहीं किया, 7 दिन और 3 दिन का समय था आपके पास, जैसे ही 7 से 8वां दिन हुआ, आप उस पूरे महीने की मिंटिंग गंवा देंगे। 8वें से 9वां दिन हुआ तो साहब आप दूसरे महीने की मिंटिंग गंवा देंगे, और अगर गलती से भी 12 दिन हो गए तो आप जितने कॉइन प्रोड्यूस करने वाले थे वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, आप एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। इस वजह से ये एक शर्त लागू होती। क्यों? क्योंकि आप उस कम्युनिटी में से हैं जो कॉइन को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कॉइन को मार्केट में ला रहा है। तो इस कॉइन का और उस प्राइस का मिसयूज ना हो, इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर्स को लगाया गया है। सो जो मिंटिंग है वो 1% डे रूल होगा जितने भी आप मिंट करेंगे। सो अल्टीमा की जो लॉन्ग टर्म प्राइस स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि 10 टॉप एक्सचेंजेस में लिस्ट करना है। जैसे आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स को देखा, पीएलसीयू को देखा, जो अब लगभग 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। सो अल्टीमा की स्ट्रेटेजी ये होगी कि इसे टॉप 10 एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाए। कॉइन मार्केट कैप पे इस कॉइन को टॉप 100 की रैंकिंग पे लाया जाए, बिनांस जैसे एक्सचेंज पे इसे लिस्ट किया जाए, और इसे डेली लाइफ में यूज कर सके यूजर्स, और इसकी डिमांड और लिक्विडिटी एक बहुत ही बेहतरीन स्तर पे हो। सो अल्टीमा से रिलेटेड क्राउड फंडिंग होंगे, अल्टीमा के मार्केट प्लेसेस आप देख पाएंगे, अल्टीमा का एक्सचेंज, अल्टीमा ट्रैवल क्लब एंड अ लॉट मोर। सो आइए जानते हैं कि ये इसकी शुरुआत कब होगी। इसकी शुरुआत होगी 30 मार्च 2023 को। इसकी लॉन्च होगी, इसकी शुरुआत होगी, जहां पे आप अपनी बिडिंग लगा सकते हैं एंड आप इसे बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत शानदार ढंग से यूज करना शुरू कर सकते हैं। सो ये था मेरे तरफ से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो हुआ दुबई इवेंट में। दुबई इवेंट बहुत शानदार था, जो पिछले कितने ही सालों से बहुत बेहतरीन इवेंट्स किए जा रहे हैं। सो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इंफॉर्मेशन को पूरा लें, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी हासिल करें। Recording stopped. आधी जानकारी पर बेस्ड ना रहे और अपनी रिसर्च खुद करें। हम यहाँ पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी बाय करते हैं, तो हर एक व्यक्ति का एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पर्सनल कर्तव्य भी है कि प्रोडक्ट को जांचे, प्रोडक्ट को समझे, मार्केट को जांचे, मार्केट को समझे और अपना डिसीजन ले। हो सकता है
जो चीज मैंने प्रेजेंट की उससे बेहतर कोई और प्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है जिस हिसाब से मैंने समझाया उस हिसाब उससे बेहतर आप जब अपनी रिसर्च करेंगे तब समझ पाए। सो हमेशा अपनी अपने आप पर ही स्क्रीन शेयर किसने की? डू समवन हैज दिस राइट टू शेयर द स्क्रीन? कोई स्क्रीन शेयर कैसे कर सकता है? सॉरी टू इंटरप्ट। ओके, सो नेवरदलेस हम आज की मीटिंग को थोड़ा अर्ली क्लोज करना चाहेंगे। अगर को होस्ट एंड लीडर्स अपने वैल्यूएबल्स ऐड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ सारे दिग्गज लीडर्स हैं एंड ऐसे लोग हैं जो इस मार्केट के जानकार हैं एंड इस प्लेटफॉर्म पे बहुत लंबे समय से हैं।